हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो है CSIR एंड जेम रैंकर सीरीज़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एट 498 केल्विन एक रिएक्शन दिया हुआ OCl माइनस प्लस I माइनस गिव्स आउट OI माइनस और प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये एक चार्ट बनाया गया जहाँ पर कि OCl माइनस का कंसंट्रेशन दिया गया। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। दूसरा जो है I माइनस का कंसंट्रेशन दिया गया, ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। उसके बाद जो है आपको दिया गया OH माइनस का कंसंट्रेशन दिया गया, ये भी आपको जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब में। और यहाँ पर लिखा गया रेट। ठीक है, रेट, ये जो रेट है ये आपको इस रेट में मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁻⁴ से। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो गया, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये दिया हुआ है। ओके, चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है 0.0017, यहाँ दिया 0.0017, यहाँ दे रहा है 1.0 और यहाँ दे रहा है 1.75, यानी कि 10⁻⁴ हटाइए इसको, इंटू 10⁻⁴। ओके, यहाँ जाइए 0.0034, यहाँ हो गया आपको 0.0017, यहाँ हो गया आपको 1.0, यहाँ हो गया 3.50, यहाँ हो गया 0.0017। ठीक है, 0.0034, ये हो गया 1.0 और ये हो गया 3.5, और एक और है 0.0017, 0.0017, 0.5 और ये हो गया 3.5। सिंपल सा, आपको कुछ नहीं बताना है, आपको यहाँ पर जो है ना क्या बताना है। ओके, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ठीक है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट बताना है कि भाई कौन से पार्ट के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। चलिए ज़रा बनाइए इसको। ओके, इस क्वेश्चन में करते हैं। वीडियो को पॉज करके आपने बनाया होगा। देखिए कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली कर लें, इसके लिए तो पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये देखो 0.00 सब हटाओ ना, इसको 17 मानो ना। देखो 17, 34, 17, 17, 17, 17, 17, 34। ओके, क्योंकि 0.00 सब में कॉमन है, कोई बात नहीं, यहाँ कॉमन नहीं है। चलो जरा एक काम करो, इसको देखो फर्स्ट एंड सेकंड का। हम लोग नहीं, पेन नहीं उठाएंगे, हम लोग नहीं बनाएंगे वैसे। फर्स्ट एंड सेकंड में आ जाओ। देखो ये 17 से 34 हो गया, लेकिन ये 17 का 17 ही रहा और ये 1 का 1 रहा। गौर से देखिए कितना सुंदर है। ये 17 से 34, देखो 0.0017, 0.0034 डबल हुआ, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला। और ये क्या हुआ, तो ये कितना, इसमें कितना बदलाव आया देखो तो। ये सब 10⁻⁴, टेंशन मत लो, इन सब में 10⁻⁴ है। तो ये हो गया डबल, तो ये भी हुआ डबल। गौर से देखिए, हो तो गया। इस पर पावर कितना हो गया, फर्स्ट ऑर्डर। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए ढूंढिए जहाँ पर कि ये दोनों कट जाए। देखो अब 1 और 3 में आ जाओ। यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये ज़रूर बदलेगा। देखो ये देखो 0.0017, 1.0 से 1.0, ये भी नहीं बदला, लेकिन ये बदल गया 0.0017, 0.0034। तो क्या हो गया, ये डबल हुआ। अगर ये डबल हुआ तो यहाँ देखिए ये भी तो डबल हुआ है। देखो तो ये भी डबल हो गया, 17 से 1.75 से 3.5 हुआ। इसका मतलब यहाँ भी पावर क्या हो गया, 1 हो गया। और अब इसकी बात करें OH माइनस से। ठीक है, OH माइनस की बात करते हैं। तो भाई देखो ना, ढूंढो कौन कांस्टेंट है। तो OH माइनस कांस्टेंट कहाँ कहाँ होगा, आपको ये चाहिए ना। देखो तो देखो यहाँ पर ये देखो, यहाँ ये नहीं बदला, यहाँ भी नहीं बदला, ये भी नहीं बदला, लेकिन ये बदल गया। गौर से देखो, ये कांस्टेंट है 17 से 17, 17 से 17, लेकिन 1 से 0.5। तो ये क्या हो गया, आपको हाफ हो गया ना। ज़रा गौर से देखो, ये हाफ हो गया, लेकिन और रेट क्या हो गया, रेट फिर भी डबल हो गया है। तो ये घट के हुआ 1/2 और ये हो गया डबल। इसका मतलब पावर क्या होगा, -1। तो इसका मतलब ले दे कि आपका ऑर्डर कितना है, +1 +1 -1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में? नहीं समझे बात को? देखिए दोबारा समझिए ना। हमने चारों केसों को एक साथ लिया, इसके साथ इसको लिया,
ठीक है, तो ये देखो ये बराबर ये निकल गया 1। इसके साथ हमने इसको लिया तो देखो ये बराबर इसका वैल्यू निकल गया 1। फिर हमने क्या किया, इसको लिया, देखो यहाँ ये बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ, लेकिन ये हाफ हो गया, जबकि ये डबल हो गया। तो इसका हाफ होना उसका डबल होना क्या इंडिकेट करता है कि ऑर्डर क्या है, -1 है। कि किसी के घटने से कोई बढ़ रहा है तो ऑर्डर क्या हो गया, -1 हो गया। तो इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, -1 हो गया। तो +1 +1 -1, तो रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, निगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। चलिए एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। 2Cl2O 2Cl2 + O2 एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि 2Cl2O से 2Cl2 + O2 बना एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ आपको कोई तामझाम नहीं दिया, आपको लिख दिया गया है कि रेट = K Cl2O पे पावर 2, यानी कि आपको पहले ही बोल दिया कि भैया सेकेंड ऑर्डर है। इसको मत देखिए, नहीं ये तो स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, इसको देखिए, इस 2 को देखिए। ये 2 यहाँ वाला नहीं है, वो अपनी ये तो एक्सपेरिमेंटल है, ये तो कुछ भी है, लेकिन ये तो एक्सपेरिमेंटल है। तो ये बता रहा है कि भाई ये रिएक्शन कौन सा है, ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर है। अब इसमें कंडीशन क्या क्या दे रहा है, नंबर ए पूछ रहा है, हाउ वुड द रेट चेंज इफ़ Cl2O इज़ रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। कि बोल रहा है कि Cl2O का जो ओरिजिनल वैल्यू है इसको 1/3 कर दीजिए। अब बताइए कि रेट क्या होगा। हम लेंगे वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है, कि Cl2O को 1/3 कर दीजिएगा तो रेट क्या होगा। चलिए इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, पहले इस पार्ट को देख लेते हैं। हाँ कि बहुत आसान है भाई, कि रेट मान लो कि रेट 1 = K Cl2O का स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है कि रेट 2, मतलब रेट 2 क्या होगा जब कंसंट्रेशन 1/3 हो जाएगा, मतलब K Cl2O/3। देखो तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो K ख़त्म, Cl2O ख़त्म, तो क्या हो गया, रेट 1/रेट 2 = क्या हो गया, Cl2 ख़त्म हो गया, तो 1/1/9, यही है ना। तो 9 को ऊपर लेके चले जाइए अब, तो क्या हो जाएगा 9/1। तो मतलब कहने का मतलब ये भैया कि रेट 1:रेट 2 = 9:1, यानी कि रेट 2 जो है वो रेट 1 से 9 टाइम छोटा है। तो आप ये लिखेंगे कि अगर कंसंट्रेशन को आप 1/3 करते हैं तो जो रेट होगा वो 9 गुना घट जाएगा। क्या समझे, अरे भाई मेरे सेकेंड ऑर्डर है, आप कंसंट्रेशन को 1/3 करो तो 1/3 का तो पावर वैसे करोगे 2, तो 3 × 9 तो क्या होगा 9 गुना घटेगा। अब कंसंट्रेशन घटाओगे 3 गुना, तो रेट ऑटोमेटिकली क्या घटेगा 9 गुना घटेगा, क्योंकि कौन सा रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर है। अच्छा यही अगर नेगेटिव सेकेंड ऑर्डर होता तो क्या होता, सोचिए। तो फिर होता ये कि आप 3 गुना अगर घटा रहे थे तो वो 9 गुना बढ़ जाता, क्योंकि 2 का पावर देखिए वो 2 क्या होता, 9 नीचे जाता। 3 का पावर -2 का मतलब क्या होता, 3/2 आता। 3/2 का मतलब क्या हो गया 1/9। देखिए 1 ऊपर रहता, 9 नीचे आ जाता, 9 ऊपर नहीं जाता, तो 1/9। इसका मतलब रेट क्या होता, बढ़ जाता, अगर ये नेगेटिव फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता तो, जो कि ये है नहीं। ओके, तो ये तो रिएक्शन का पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का, बन गया। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसके सेकेंड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, आप लोग को समझ में तो आ रहा है बच्चे लोग। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सीखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, हाउ शुड द Cl2O बी चेंज्ड इन ऑर्डर टू डबल द रेट। बोल रहा है कि Cl2O को कितना बदलना होगा जबकि रेट क्या हो जाए, पहले के रिस्पेक्ट में डबल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है भाई मेरे, बोल रहा है कि रेट 1 = K Cl2O का 2, और बोल रहा है कि जो रेट 2 हो, जो सेकेंड रेट हो, वो डबल हो जाए रेट 1 से। मतलब वो रेट क्या हो गया, डबल हो गया। अब कि रेट 2 = K Cl2O², लेकिन ये कंसंट्रेशन कुछ और था और ये कंसंट्रेशन कुछ और होगा, ठीक है। इसको हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल होगा और ये क्या हो गया, फाइनल होगा। तो एक काम करो, रेट 1 / रेट 2 = K ख़त्म हो गया, और क्या हो गया Cl2O इनिशियल का स्क्वायर बटा Cl2O क्या हो गया, फाइनल का स्क्वायर। बोल रहा है कि रेट 2 को डबल हो जाना है। रेट 2 को डबल हो जाने का मतलब कि रेट 1 को 2 से मल्टीप्लाई होना पड़े, किसके, रेट 2 के बराबर होने के। देखिए खेल समझिए, आप यहीं 2 में मल्टीप्लाई करते सारा खेल खत्म हो जाता।
रेट डबल होने का मतलब है कि रेट 1 को दोगुना होना पड़े रेट 2 के इक्वल होने के लिए, तब ना बात आएगी। तो इसका मतलब ये है कि रेट 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू रेट 1। गौर से देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेट 1। देखिए इस फैक्टर को देखिए आप कि जैसे यहाँ पर क्या हो गया कि हमने बोला कि भाई इतना तो डैम श्योर है कि रेट तो आपको दोगुना हो गया, और चूँकि ऑर्डर भी क्या है प्लस में है। आसान लग रहा होगा लेकिन इतना भी सोचना इसको आसान नहीं है कि ऑर्डर सेकंड है मतलब पॉजिटिव है और रिएक्शन का रेट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब ये जरूर कुछ बढ़ा होगा, कुछ तो गुना हुआ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इनिशियल क्या था Cl2O था और फाइनल क्या हो गया XCl2O हो गया, x टाइम से बढ़ गया। समझिए बात को कि इनिशियल में क्या था Cl2O था, फाइनल में क्या हो गया x गुना बढ़ गया। अरे भाई मेरे रेट तो पॉजिटिव है ना, ऑर्डर पॉजिटिव है तो रेट भी बढ़ रहा है। इसका मतलब कि अगर रेट बढ़ रहा है इसका मतलब कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ा ही होगा। तो कितना गुना से बढ़ा हमें नहीं पता, तो कितना गुना x गुना बढ़ा। ठीक है चलो इस पे दोनों पे पावर क्या है 2 है, हटाओ Cl2 को हटा दो पूरी तरह से। तो क्या हो गया 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/x का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा तो 1/x इज इक्वल टू 1/2 का अंडर रूट, यानी कि x इज इक्वल टू क्या हो गया देखो तो x इज इक्वल टू √2। क्या तो कितना गुना बढ़ाना पड़ा, तो √2 टाइम बढ़ाना पड़ा ताकि हमारा जो रिएक्शन का रेट है वो 2 गुना बढ़ सके। अच्छा क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहीं पर लोग समझ नहीं पाएंगे भाई करें क्या, लेकिन बहुत आसान है। सोचो ना कि Cl2O देखो ऑर्डर क्या है पॉजिटिव है और रेट 2 गुना बढ़ गया, इसका मतलब कंसंट्रेशन भी तो बढ़ा होगा तभी तो ऐसा हुआ होगा। लेकिन कंसंट्रेशन कितना गुना बढ़ा हमें नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया x गुना बढ़ गया। तो देखो बस इसको रखो नीचे XCl2O रखो 1/2 रेट डबल टाइम हो गया, ये भी क्या हो गया x गुना बढ़ गया। इसको लेके आओ तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा √2 निकल जाएगा। आई बात समझ में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यही छोड़ते हैं, इस टॉपिक को हम लोग अगले टॉपिक में और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ख़ुद भी करिए और दूसरों से भी करवाइए। ठीक है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि मैं इस पर कितना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि ये IIT JEE का सिलेबस नहीं है इसलिए यहाँ रिस्पॉन्ड थोड़ा कम मिलता है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।